सीटिंग अरेंजमेंट। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में आपका इससे क्वेश्चन होता है सीटिंग अरेंजमेंट का। तो हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग पढ़ेंगे आज टाइप 1, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज सिंगल रो। मतलब सिंगल लाइन में अगर होता है तो कैसे पढ़ेंगे, इसको बोला जाए तो लाइन बोला जाए या रो बोला जाए, पंक्ति में या कतार में। तो हम लोग कहते हैं पंक्ति में या कतार में। याद रखिए, अगर आपका नॉर्थ फेस में अगर कोई बैठता है, ध्यान रखिए, अगर कोई नॉर्थ फेस में बैठता है तो हम लोग का इधर होता है लेफ्ट, या आपका इधर होता है राइट। अगर यही कोई साउथ फेस में बैठेगा तो आपका ये हो जाएगा राइट इंड, ये हो जाएगा लेफ्ट इंड। अगर नॉर्थ बैठता है तो इधर लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया। और इधर आपका अगर साउथ फेस में बैठते हैं तो आपका राइट इंड हो गया, इधर आपका लेफ्ट इंड हो गया। इसी तरह अगर कोई ईस्ट फेस से बैठता है, पूरब की तरफ, ईस्ट फेस की तरफ बैठेगा तो ऊपर में आपका लेफ्ट होगा, नीचे में राइट होगा। अगर कोई वेस्ट तरफ बैठता है तो ऊपर में आपका राइट होगा, नीचे में आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा। याद रखिए, अगर कोई डायरेक्शन ना दिया हो, तो हमेशा याद रखिए नॉर्थ की तरफ। कोई डायरेक्शन नहीं देता है तो हमेशा हम लोग को बनाना क्या है, नॉर्थ की तरफ। हमेशा नॉर्थ की तरफ, सामने की तरफ, उत्तर की तरफ बनाइएगा। अब देखिए, इसके बनाने से पहले कुछ हम लोग को जानकारी लेना जरूरी है। कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, तो याद रखिए, कभी भी आपको कैन नेवर बी स्टार्ट्स, मतलब बिटवीन से और नेबर से, मतलब कभी भी बोलेगा कि बिटवीन में और पड़ोसी में तो स्टार्ट नहीं कीजिएगा। क्योंकि कहता है कि ए बिटवीन बी एंड सी, अगर कहता है ए बिटवीन बी एंड सी, मतलब ए जो है बी और सी के बीच में है, तो मेरे पास जो ऑप्शन हो जाता है क्या बाबू, दो। अब लेफ्ट में रखे कि राइट में रखे, तो इसीलिए कभी भी हम लोग बिटवीन से स्टार्ट नहीं करेंगे और ना हम लोग नेबर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। ऑलवेज स्टार्ट, हमेशा स्टार्ट करेंगे फिक्स पोजीशन से, जहां पर निश्चित स्थान दिया रहेगा। कहेगा राइट में थर्ड, लेफ्ट में फोर्थ, जहां विनिश्चित स्थान है उसी से हम स्टार्ट कीजिएगा। फिर अब आइए ध्यान से, कभी कभी शब्दों को लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा इमीडिएट लेफ्ट या नेक्स्ट लेफ्ट। इमीडिएट लेफ्ट या नेक्स्ट लेफ्ट, इसका मतलब होता है तुरंत बाएं या अगला बाएं। इमीडिएट बोले तब या नेक्स्ट बोले तब, इसका मतलब समझिएगा अगला बाएं। मतलब कि बाएं में पहला स्थान, फर्स्ट लेफ्ट, बाएं में कहमा स्थान, पहला स्थान, फर्स्ट लेफ्ट बोलते हम लोग। नेक्स्ट बोले तब, इमीडिएट बोले तब। अगर आपको कहीं लिखा मिले टू द लेफ्ट, इसका मतलब होता है हिंदी में बाएं में, तो इसका मतलब समझना है एनीवेयर इन द लेफ्ट, बाएं में कहीं भी, या तो फर्स्ट में या तो लास्ट में, बाएं में कहीं भी। याद रखिए, टू द लेफ्ट का मतलब होता है बाएं में कहीं भी, या तो फर्स्ट में या तो मतलब बाएं में कहीं भी बैठ सकता है, पहला से लेके अंतिम तक। लेकिन हम तक जब भी याद रखिए 90% बगल वाले से बैठा के स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर बगल में ही बैठा रहता फर्स्ट। हम लोग आगे आते हैं। अब आइए, हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन फंस जाते हैं इसमें, हु में, हुज में या विच में। यहीं पर एंड लिखा रहे, बट लिखा रहे, तो होता क्या है, याद रखिए, जब भी हु लिखा रहे, हुज लिखा रहे, विच लिखा रहे, हमेशा बगल वाले के लिए। याद रखिएगा, हमेशा किसके लिए, बगल वाले के लिए। जब भी लिखा रहेगा जो, तो जैसे आपको पहले जो मिलता है फर्स्ट में, इसी के लिए जो कहा जाता है। हमेशा याद रखिए, हु, हुज या विच हमेशा फर्स्ट वाले के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, अब स्टार्ट जब भी कीजिएगा इस क्वेश्चन को बनाना, तो जहां लिखा रहेगा ऑफ, या जिसके बगल में लिखा रहेगा के, ऑफ से या के से। अगर यहां लिखा बी, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, इसका मतलब क्या हुआ, अगर बी को हम नॉर्थ फेस से बैठाते हैं, तो अब क्या है, बी के लेफ्ट में तीसरा कौन, ए। और जब भी बैठेंगे अपने आप को जीरो पोजीशन गिनेंगे, जीरो होता है। अब गिनिए 1 2 3, मतलब बी के लेफ्ट में कौन हो गया, ए। यहां तक क्लियर। हु इज, हु हमेशा किसके लिए, तो बी के लिए। इसका मतलब जब भी हु लिखा रहेगा, ये दो सेंटेंस हो जाता है, एक सेंटेंस नहीं है, दो सेंटेंस है। एक यहां से यहां तक और दूसरा यहां से लेके यहां तक, दो सेंटेंस हो गया। अब यहां से पढ़ेंगे बी जो इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, मतलब बी जो है सी के सेकेंड राइट है।
बी जो है सी के सेकेंड राइट है। अब देखिए, अब इन दोनों को जैसे बोला लिख लेंगे। अब इसमें दोनों में कॉमन कौन है? बी। दोनों में कॉमन कौन है? बी। अब दोनों को कॉमन बी करके इसको हम एक साथ लिख सकते हैं। कैसे? तो ए, अब देखिए यहां ध्यान से, यहां पर आपका क्या हो गया? सी, फिर एक छोड़ देंगे और यहां क्या हो गया? बी। अब दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो ये आपका ये बन गया। ध्यान रखिए, पहले ये लेफ्ट में था, ये बी सी के राइट में था, दोनों को जैसे जोड़ेंगे तो ये बन गया। तो ये याद रखिएगा, हु, विच, हुज हमेशा बगल वाले के लिए जो जिसका। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी में आपको कभी मिलेगा लिखा हुआ एंड, बट या कॉमा। इसका मतलब याद रखिए ये हमेशा होता है पहले वाले के लिए। हमेशा किसके लिए? पहले वाले के लिए। जब भी और लिखा रहे, लेकिन लिखा रहे, कॉमा लिखा रहे, तो हमेशा याद रखिएगा ये होता है जो सबसे पहले जो शुरू किया है उसके लिए। और ये सारा एक ही सेंटेंस होता है। सारा आप क्या होता है? एक ही सेंटेंस में आ जाता है। एक सेंटेंस में जैसे बनाते हैं हम लोग कैसे, तो अभी बताए हैं। जब भी स्टार्ट करेंगे ऑफ से, तो यहाँ बी के बगल में लिखा है ऑफ, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बी। अब बी को अगर हम नॉर्थ फेस करते, कोई डायरेक्शन नहीं है। कहता है ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब बी के थर्ड लेफ्ट में 1 2 3, ए हो गया लेफ्ट में। फिर कहता है एंड, बट, और, लेकिन। लेकिन मतलब पहले वाले ए के लिए, और ए जो है किसके? तो सी के राइट में कैमा है? दूसरा है। अब देखिए ध्यान से, ये जो है क्या है? सी के राइट में दूसरा है। जब भी ऐसा लिखा रहेगा ए सेकेंड टू द राइट ऑफ, तो यहां पर लिखा रहेगा बट। यहां पर आपका जब भी लिखा रहेगा बट, तो याद रखिए जब भी बट रहेगा पहले वाले के लिए। ठीक है। अब यहां पर जो आपका लिखा हुआ है ये नहीं रहेगा, ये यहां पर मिसप्रिंट है बाबू, थोड़ा सा यहां पर आपको ध्यान रखिएगा, ये पर आपको नहीं मिलेगा। अब यहां से हम लोग को पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान रखिए, राइट ऑफ सी, राइट ऑफ सी। अब देखिए जैसे यहां लिखा रहता है, इसका मतलब क्या हो गया? ए। ए जो है किसके राइट में है? तो सी के सेकेंड राइट, मतलब यहां हो गया सी, और सी के सेकेंड राइट में कौन हो गया? ए। तो जब भी आपको लिखा रहेगा इस तरह के क्वेश्चन, तो हमेशा याद रखिएगा कि बट एंड पहले वाले के लिए। इसका मतलब एक ही सेंटेंस हो गया, ए बी के लेफ्ट में है और ए जो है सी के राइट में है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? ए। अब इसको एक साथ लिख सकते हैं आसानी से, तो हम यहां लिख सकते हैं बी, बी के 1 2, इधर लेफ्ट में हो गया ए। अब ए के क्या हुआ? एक छोड़ने के बाद कौन हो गया? सी। ये आसानी से आपका एक साथ बैठ गया। तो जब भी याद रखिए, सिर्फ इसमें आपको ध्यान रखना है हु किसके लिए आया और बट एंड किसके लिए आया। हु जो पहले वाले के लिए, जो जस्ट बगल में मिला है उसके लिए, और एंड बट बोले जहां से शुरुआत किए हैं वहां के लिए। अब हम लोग आते हैं कुछ क्वेश्चन पर। ध्यान देखिए, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो लिखा हुआ है टोटल कितने मेंबर है बाबू? 8 मेंबर है। फेसिंग कहां? नॉर्थ की तरफ। अब हम लोग आते हैं यहां से, टोटल मेरे पास 8 मेंबर है, जिसका फेसिंग कहां है? नॉर्थ की तरफ। हम लोग नॉर्थ की तरफ 8 को बना लेते हैं। ध्यान समझिएगा, टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। जब भी आपका नॉर्थ फेस में होते हैं तो ये आपका क्या होता है? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्या हो गया आपका? बाएं। ये क्या होता है? राइट। राइट मतलब क्या हो गया? दाएं। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट, ये हो गया राइट। अब इसको क्वेश्चन जब बनाते हम लोग कैसे बनाएंगे? ध्यान समझिए, स्टार्ट करना है तो लिखा हुआ यहां पर पंक्ति में खड़े हैं, तो यहां देखिए बी जी का पड़ोसी नहीं है, इसका मतलब हम इससे स्टार्ट नहीं करेंगे। नेबर से कभी बाबू स्टार्ट नहीं कीजिएगा। अब यहां आइए, एफ जी के ठीक दाएं है, यहां से स्टार्ट करेंगे क्योंकि फिक्स लिखा हुआ है। तो यहां हम लोग छोटा छोटा पे लिखेंगे, एफ जी के ठीक दाएं। तो जी के ठीक दाएं में कौन हो गया बाबू? एफ, यहां लिख दिए। और ई का पड़ोसी है, तो और किसके लिए हुआ बाबू? तो पहले वाले के लिए, एफ के लिए। तो इसका मतलब हो गया कि एफ जो है ई का पड़ोसी भी है। ये तीनों एक साथ रहेगा। क्लियर है? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जी किसी अंतिम छोर पर नहीं है, इसका मतलब जी जो है इस अंतिम छोर पर तो नहीं आएगा।
नहीं आएगा, इसका मतलब इसी बीच में कहीं बैठेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते, कहता है ए ई के बाएं छठा। अब ई हमको मिल चुका है पहले से, बाएं छठा कर देंगे 1 2 3 4 5 6। देखिए अब एफ के बाएं में छठा कौन चला गया आपका, ए। किसके, ई के बाएं में छठा, तो 1 2 3 4 5 6 यहां तक हमने लिख दिया। अब हमें कितना हो गया टोटल, अगर 8 हो जाएगा तो बैठा देते, लेकिन मेरे पास अभी हमको मात्र मिला 7, इसका मतलब अभी एक इधर ना इधर बैठाना पड़ेगा हमको इसमें। अब हम कहता है कि सी एच, सी के दाएं छठा, मतलब सी के 1 2 3 4 5 6 आपका बैठाना है किसको, एच को बाबू। अगर हम यहां से शुरू करते हैं सी को तो एच यहां आएगा, लेकिन यहां पर पहले से कौन है, ई है, हम डाल नहीं सकते, तो इसका मतलब हम एक ही आगे पीछे बढ़ा सकते हैं। तो हम तुरंत क्या करेंगे, यहां डाल देंगे किसको, अब सी को। जैसे यहां सी को डालेंगे 1 2 3 4 5 6 यहां चला जाएगा कौन, एच। अब आपके पास देखिए टोटल का टोटल 8 हो बैठ गया। तो पहले यहां कौन हो गया बाबू, तो यहां पर हम देखते हैं कौन बैठ गया आपका। तो देखिए ध्यान से यहां कौन आ गया, पहले यहां पर आपका कौन हो गया, ए, फिर आपका कौन हो गया यहां पर सी, फिर कौन हो गया, बीच में आपका 2 छोड़ देना है, छोड़ दिए सर। यहां पर आपका जी हो गया, एफ हो गया, ई हो गया और एच हो गया, ये बैठ गया हम लोग का। अब जैसे बैठ गया तो एक अब यहां दिखा हुआ था, देखिए ध्यान से, कौन, बी जी का पड़ोसी नहीं है, मतलब जी और बी साथ में नहीं हो सकता है। जब यहां जी है तो सर यहां बी नहीं होगा, तो बी यहां होगा। बचा कौन इसमें, अब देखिए ध्यान से, तो सर बचा है वो डी, डी अभी नहीं लिखे हैं, डी हो गया यहां आसानी से। जैसे ये बैठ गया, अब इससे आपको क्या करना, जितना भी क्वेश्चन पूछेगा आसानी से बन जाएगा। तो जब भी स्टार्ट कीजिए छोटा छोटा चीजों को लिखिए फिर स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन ही पूछा पहला, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी है, निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी है, तो ए बी सी जी एफ एच। अब देखिए ध्यान से इसमें पड़ोसी कौन है, तो ए बी नहीं है सर, ए बी। अगला देखिए ध्यान से, फिर बोला सी और कौन, जी, तो हम देख लेते हैं सी जी, सी और जी देखिए नहीं है सर पड़ोसी। फिर देखते हैं अगला, तो लिखा एफ एच, देख लीजिए एफ एच है इसमें पड़ोसी। सर एफ और एच देखते हैं, तो एफ एच भी पड़ोसी नहीं है यहां पर। फिर हम लोग देखते हैं अगला क्या पूछा, अब बोला कि सी और ए, तो देख लीजिए सी और ए है, तो हम देखते हैं कि हाँ सर सी और ए आपस में पड़ोसी है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। क्वेश्चन आपके जो पूछा गया नेक्स्ट कि डी का स्थिति क्या होगा, तो डी का स्थिति देखते हैं हम लोग क्या होगा। दाएं से बाएं से क्या होना चाहिए, पहला क्वेश्चन कहता है एच के दाएं चौथा, कहता है क्या कि आपका एच के दाएं क्या चौथा, एच के दाएं चौथा हम चेक कर लेते एक बार। एच किस तरह दाएं तो कोई है ही नहीं है, होगा नहीं। फिर हम लोग देखते हैं, बोला थर्ड टू द राइट ऑफ ए, मतलब ए के दाएं में तीसरा, तो 1 2 3, हाँ ए के दाएं में तीसरा, इसका पोजीशन देखिए है ना डी का। तो अब ये पूछ भी रहा था ए के दाएं में तीसरा, इसका मतलब आपका कौन आंसर हो गया, बी नंबर। तो जब भी इस तरह क्वेश्चन हो बड़ा आसानी से इसी तरह बनाइएगा, इस तरह से क्वेश्चन कीजिएगा। हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, आइए देखिए ध्यान से, क्वेश्चन ठीक नेक्स्ट दिया हुआ है। कहता है कि टोटल मेंबर कितने हैं, 6। कहां फेस है, नॉर्थ की तरफ। आइए हम लोग डाल देते हैं, नॉर्थ फेस की तरफ हम लोग को डाल देना है। 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका क्या हो जाता है बाबू, लेफ्ट, और ये क्या हो जाता है इधर राइट। आपको मालूम है कि जब नॉर्थ होता है तो लेफ्ट और ये हो जाता है राइट। अब देखिए क्वेश्चन में कैसे बोला है, बोला क्या है कि सी जेड के दाएं से तीसरा है, जेड के दाएं, तो मतलब जेड 1 2 3 आपका हो गया सी, और बी सी के दाएं दूसरा, देखिए बी किसके, सी के दाएं दूसरा, सी मालूम है, तो 1 2 आपके पास देखिए कै गो टोटल हो गया, सर 6 गो हो गया। अभी 6 को हम यहां डाल देंगे आसानी से, जेड 2 छोड़ने के बाद सी, 1 छोड़ने के बाद बी। अब क्वेश्चन में आते हैं क्या कहता है,
अब यहां कहता है कि x a के ठीक दाएं बैठा है, मतलब a के ठीक दाएं x बैठाना है। अब चेक करते हैं कि सर जगह खाली कहां पर है जहां हम इन दोनों को बैठा सकते हैं। सर यही एक जगह है जहां पर बैठा सकते हैं। यहां हो गया a, यहां हो गया x, बचा कौन आपका इसमें एक y, y यहां बैठ गया। देखिए कितना आसानी से बैठ गया। जब भी इस तरह क्वेश्चन हो पहले छोटा छोटा बातों को नीचे लिखिए फिर स्टार्ट कीजिए बनाना। अब जैसे बनाइएगा क्वेश्चन में आइए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है बीच में बैठा है। तो बीच में कौन बैठा हम पहले चेक कर लेते हैं। सर बीच में तो ही बैठा हुआ x और c, एग्जैक्टली बीच में दो ही है, कौन x और c। आप देखते हैं x है ऑप्शन में मेरे पास, x और c, हाँ सर डी नंबर ऑप्शन हो गया यहाँ पर। आप बोला क्या a और b के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, सॉरी a और c के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं। देख लीजिए a और c के बीच में कितना है, केवल एक व्यक्ति बैठा हुआ है। हम देखते हैं ऑप्शन में एक कहां लिखा है, ओनली वन। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन का आंसर। फिर कहता है जिस तरह a का x से है, ठीक है ना, a और x है, z और a है, उसी तरह y से पूछा। अब देखिए ध्यान से ax, अब देखिए ax, ये जो है किसके बीच में है, तो आपका x और z के बीच में है। तो अब आइए क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा तो y। अब y से देखिए ध्यान से, y जो दिया हुआ है, अब आइए क्या दिया हुआ है, y के बारे में जो दिया गया है आपके पास, y जो है आपका किसके है, तो c के बगल में है और b के बगल में है। अब आइए देखिए क्वेश्चन में c और b आपके ऑप्शन में है, हाँ यहां पर आपका दिया हुआ है कौन, b, इसका मतलब उसका नेबर है, पड़ोसी है। इसी तरह अगर आपके क्वेश्चन जब भी मिलते हैं रो वाले, तो हमेशा पहले उसको क्या कीजिए, छोटा छोटा चीजों को ड्रॉ कीजिए, फिर आपको स्टार्ट कीजिए, आगे बनाइए।